हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा वीडियो होने जा रहा है वह वीडियो नंबर 4 होगा, जो कि लाइट चैप्टर का हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे 3 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हम लोग लाइट क्या है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज और इमेज फॉर्मेशन का नियम, इसके बारे में पढ़ चुके थे। पिछले वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे 4 रूल पढ़े थे कि इमेज को कैसे बनाएंगे, प्रतिबिंब बनेगा तो उसके लिए रूल कौन सा लगेगा। उसमें बताए थे कि जब किसी भी दर्पण पे पैरेलल आता है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है तो वह एफ से निकलता है। दूसरा बताए थे कि जब कोई दर्पण पर कोई भी प्रकाश बिंब या लाइट अगर मान लीजिए एफ से हुए जाएगा तो वह पैरेलल निकलेगा। तीसरा बतलाए थे कि जब कोई भी प्रकाश प्रतिबिंब सीधे सी से होते हुए दर्पण पर पड़ती है तो वह वापस उसी रास्ता से निकल जाती है। और चौथा बतलाए थे कि जब कोई भी प्रकाश किरण पुंज सीधे पी पर इंडिकेट करती है, पी पर इंसिडेंट करती है तो वह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करते हुए क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो चारों बिंदुओं पर हम लोग उस दिन डिस्कस किए थे, पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दर्पण में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का जो इमेज फॉर्मेशन होगा, प्रतिबिंब बनेगा, तो उस प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा, आकार क्या होगा, साइज क्या होगा, उल्टा होगा क्या भासी होगा, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोग धैर्य बनाकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अच्छा से समझ में जरूर आएगा, अगर पिछले वाले वीडियो को देखे हैं तो। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, हम उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। तो अगर हम लोग बात करें कि दर्पण में इमेज बनेगा कैसे, प्रतिबिंब बनेगा कैसे, तो उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। उसका 2-4 बिंदु होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग एक बार फिर से और आगे बढ़ते हैं। तो जो इमेज बनता है उसमें लाइट का प्रतिबिंब जो बनता है ना, वह 2-3 प्रकार से बनता है। जैसे मान लीजिए जब अनंत पर रहेगा तब कहाँ बनेगा, सी पर रहेगा तो कहाँ पर बनेगा, सी और एफ के बीच में रहेगा तो कहाँ बनेगा, एफ पर रहेगा तो कहाँ बनेगा, और एफ और पी के बीच में अगर रहेगा तो कहाँ पर बनेगा। तो अगर बात करें हम लोग कनकेव मिरर, कनकेव मिरर जिसको बोलते हैं अवतल दर्पण, तो इसमें कैसे हमारा इमेज प्रतिबिंब बनेगा इसको समझते हैं। पहला है जब लाइट अनंत से आ रही हो, अनंत से आ रही है, यह हमारा एक दर्पण है जो कि कैसा दर्पण है, कनकेव मिरर अवतल दर्पण है। इसमें हमारा सी हो गया, एफ और ये हमारा पी हो गया। ओके, अनंत की बात कर रहा है, यानी लाइट जो है इन्फिनिटी पर है। कहाँ, इन्फिनिटी पर है। तो सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ से अनंत है या यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और जैसे ही आती है यहाँ तक ये विजिबल हो जाती है, इसलिए डॉट डॉट से कर देंगे अनंत के लिए। यहाँ पर आने के बाद ये विजिबल हो जाती है और पैरेलल होते हुए या किस पर गिरती है, दर्पण के ऊपर गिरती है, इंसिडेंट होती है। तो कल रूल में हम बतलाए थे कि जब भी किसी दर्पण पर प्रकाश किरण पुंज या लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए आती है तो वह इस पर पड़ने के बाद जब परावर्तित होगी तो एफ से होगी। कहाँ से होगी, एफ से होगी। तो यह एफ से निकल जाएगी, इस प्रकार से निकल जाएगी एफ से। ओके, हम लोग को करना क्या है, इमेज फॉर्मेशन करना है, यानी प्रतिबिंब का जो इमेज प्रतिबिंब बन रहा है वह कहाँ पर बन रहा है। तो इसके लिए करते क्या है कि एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं प्रतिबिंब का लाइट, उसको भी हम पैरेलल पास कराते हैं। किससे पास कराते हैं, पैरेलल। जब इसको पैरेलल पास कराएंगे तो यह भी हमारा रिफ्लेक्ट होगा, वह रिफ्लेक्ट होगा कहाँ से, एफ से। तो इसमें हम लोग को ध्यान क्या देना होता है ना कि जो एक लाइट पास किए थे वह इंसिडेंट करने के बाद रिफ्लेक्ट किया कहाँ से, एफ से होते हुए। दूसरा लाइट को हम लोग पास किए, यह भी रिफ्लेक्ट किया कहाँ से, पास हुआ, एफ से। यानी ये एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहे हैं, एफ पर। तो जहाँ पर एक दूसरे को ये कट करेंगे वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, एफ पर बनेगा। तो इसका 2-3 ऑप्शन होता है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन कहाँ है, तो इमेज का जो पोजीशन है हमारा कहाँ पर बन रहा है, एफ पर, एफ पर। दूसरा कर रहा है कि इसमें हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब का साइज है, आकार है, वह ऑब्जेक्ट से छोटा है या बड़ा है। तो यानी प्रतिबिंब की आकार, प्रतिबिंब की आकार इंग्लिश में बोल सकते हैं साइज ऑफ इमेज।
तो साइज ऑफ इमेज की अगर बात करें तो हम लोग को ध्यान देना होगा कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था और हमारा प्रतिबिंब यानी इमेज कितना बड़ा बन रहा है। तो अगर मान लिया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था तो इसको डॉट डॉट से हम आगे की ओर बढ़ाएं यहाँ से, और यहाँ पर इसको ए मान ले और इसको हम बी मान ले, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था यानी जो भी सोर्स ऑफ लाइट था इतना बड़ा था, लेकिन इसका इमेज कितना बन रहा है, छोटा बन रहा है। छोटा बन रहा है तो यानी कि इसके रिस्पेक्ट में कैसा बन रहा है, छोटा। छोटा में डायमिनिस्ट बन रहा है बिंदु साइज का, कैसा, बिंदु साइज के बराबर। इंग्लिश में बोलते हैं हाईली डायमिनिस्ट, हाईली डायमिनिस्ट, यानी और एक बोल सकते हैं पॉइंट साइज्ड। ओके, तो दो बिंदु को हम लोग देखें। पहला नंबर तो इमेज फॉर्मेशन किए जब वो लाइट अनंत पर हो तब, ठीक ना। तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा, एफ पर। कहाँ पर बन रहा है, एफ पर। और इसका जो स्थिति है, आकार है, वो कैसा है, छोटा है। कैसा है, छोटा है। किसके रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक चीज़ और देखना रहता है कि इसका जो हमारा नेचर है वह कैसा है। तो नेचर हमारा होगा उल्टा और छोटा। उल्टा होगा नेचर, जिसको बोलते हैं प्रकृति। तो प्रकृति अगर नेचर देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट था यहाँ पर जो इमेज बन रहा है इसके जस्ट नीचे बन रहा है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पर बन रहा है, इसलिए उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा। उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब। तो यह तो हमारा हो गया जब लाइट अनंत पर हो तब। अब आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि जब लाइट हमारा अनंत पर न रह करके सी से परे हो, यानी बियॉन्ड सी है, सी से बाहर रहेगा, तब क्या बनेगा। चलिए, तो हमारा जब ऑब्जेक्ट दूसरा नंबर में है, जब वस्तु सी से परे हो, सी से परे हो, इंग्लिश में बोलते हैं बियॉन्ड सी, मतलब सी से जब बाहर हो। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। फिर से वही ड्रा करेंगे फिगर। ए सी हो गया, एफ पी। सी से परे मतलब सी से बाहर, सी से कुछ पीछे थे। अब सपोज दैट मान लीजिए डॉट डॉट से आगे बढ़ा दिए, ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है। इस ए बी ऑब्जेक्ट को क्या किए कि इस प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर पैरेलल होते हुए इस पर ड्रा कर दिए। जब ये समांतर जाएगा तो रूल नंबर 1 बतलाए थे कि यह जब भी बैक होगा, रिफ्लेक्ट होगा, तो एफ से होगा। कहाँ से होगा, एफ से होगा, एफ से होगा। आप लोग मेजरमेंट करके बनाइएगा, हमारा बोर्ड पर थोड़ा कम बेसी हो सकता है, ठीक। अब इसमें क्या करना है कि इसको इमेज बनाने के लिए, यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको पता करने के लिए एक और हमको पास करना होगा लाइट को। तो उसके लिए क्या करते हैं ना कि एक और हम पास करेंगे, तो उसको हम चाहे तो सी से पास कर सकते हैं या फिर इससे भी पास करते हैं। किससे, एफ से भी पास कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम एफ से पास कर देते हैं। जब एफ से पास करेंगे तो रूल बोलता है कि एफ से जब जाएगा तो वह कैसे निकलेगा, पैरेलल होते हुए। तो यह पैरेलल होते हुए निकल जाएगा। एक दूसरे को कट कहाँ पर किया, यहाँ पर। तो ये ए बी हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था। ये ए बी क्या था, ऑब्जेक्ट था। इमेज कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर। इमेज किसे कहते हैं, या प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, जब हम दो लाइट को पास करते हैं इस किसके ऊपर, अवतल दर्पण के ऊपर, और वे एक दूसरे को परावर्तित होने के बाद जहाँ पर कट करते हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं, वहीं पर उसका इमेज का फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब का बनना होता है। तो अगर हम एक लाइट को पास किए, यह रिफ्लेक्ट होकर कैसे पास हुआ, दूसरा लाइट को पास किए तो यह रिफ्लेक्ट होकर के एक दूसरे को यहाँ पर कट किया। तो इस प्रकार से इसका जो इमेज बनेगा यहाँ पर बनेगा। तो ए तो ऑलरेडी था, यहाँ पर ए डैश हो गया, और बी हमारा ये बी डैश हो गया। तो इमेज बना। इमेज कैसा बना, उल्टा बना। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर में हमारा था, लेकिन इसका इमेज बन रहा है नीचे। तो इसको भी लिखेंगे वही, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, जिसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। और तीसरा जो हम लोग का है, साइज ऑफ इमेज,
यानी कि प्रतिबिंब जो बन रहा है कितना बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है या मिडिल बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब की आकार। तीन चीज़ हम लोग को इससे निकालना रहता है, क्योंकि एग्जाम में जो आता है ये तीन चीज़ दे देता है। बोल देता है कि जब कोई वस्तु अनंत से किसी अवतल दर्पण पर पड़ रहा है तो उस कंडीशन में उसका प्रतिबिंब का स्थिति क्या है, आकार क्या है और उसका प्रकृति क्या है, व्याख्यान करते हुए उसको सचित्र वर्णन करें, ठीक ना। तो उस कंडीशन में हम लोग को ऐसे बनाना होगा। अब बनाने के बाद इससे हमको क्लियर करना होगा कि उसका स्थिति साइज क्या होगा और किस प्रकार से होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ से ध्यान से देखें तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट तो हमारा सी से बाहर था, ए और बी था जो कि ऑब्जेक्ट है, जैसे ही इसको पैरेलल पास किए एफ से होते हुए निकला। प्रतिबिंब के निर्माण के लिए, फॉर्मेशन के लिए क्या किया कि एक लाइट और हम इसी बी पॉइंट से लेते हैं और उसको पास करते हैं किसे, एफ से। तो एफ से जैसे ही पास किए तो रूल कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज किसी भी दर्पण पर पड़ती है और वह अगर एफ से होते हुए जाती है तो वह परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए निकलती है। तो क्या हुआ, रूल को फॉलो किया और जैसे इंसिडेंट किया या पैरेलल होते हुए निकला। और पैरेलल होकर के जैसे ही निकला तो आगे या क्या हुआ कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इस बिंदु पर कट कर जाते हैं। जहाँ पर कट करते हैं उसी बिंदु को लेकर के इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ हम लोग क्या करते हैं, मैच कर देते हैं, मिला देते हैं, और जो बनता है वही हमारा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर तो क्या हमारा ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, ए डैश बी डैश हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में। किसके किसके, सी और एफ के बीच में। सी हमारा यहाँ है और एफ यहाँ है, तो इन लोग दोनों के बीच में बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सी और एफ के बीच में। अगला कह रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है, यानी उल्टा है, सीधा है, कैसा है। तो प्रतिबिंब की अगर प्रकृति देखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में क्या है, उल्टा है। तो उल्टा है तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, अगर हम देखें ध्यान से तो जो प्रतिबिंब की जो हमारा प्रकृति है, नेचर है, तो रियल इमेज बनेगा, वास्तविक में बन रहा है। वास्तविक इमेज होता क्या है, आप लोग को हम बतला चुके हैं वीडियो नंबर 2 में कि जब कोई दो प्रकाश किरण पुंज किसी भी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से टकरा करके वापस आती है और वह एक दूसरे को कट करती है तो उसको बोलते हैं क्या, रियल इमेज। उस कंडीशन में होता है क्या कि हम रियल इमेज को पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि हम लोग वर्चुअल इमेज को पर्दा पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो हम रियल इमेज को पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि यह जो हमारा प्रतिबिंब की स्थिति बनेगा वास्तविक बनेगा, यानी रियल बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अगर उसी में आगे हम लोग बढ़े तो साइज ऑफ इमेज कर रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखने में प्रॉब्लम हो सकता है कि यह छोटा है कि बड़ा है, लेकिन जैसे ही हम लोग स्केल से मेजरमेंट करके बनाएंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि ए बी ऑब्जेक्ट से यह जो ए डैश बी डैश है ना वह छोटा बनेगा। कितना बनेगा, छोटा बनेगा, यानी कि स्मॉल, छोटा। यह हमारा हो गया कब, जब वस्तु सी से परे हो तब। अगला जो है हम लोग क्या थे, हम लोग दो कंडीशन में देखे। पहला नंबर जो ऑब्जेक्ट था हमारा अनंत पर हो, यहाँ पर था ए और बी, तब क्या हुआ, एफ पर बन रहा था, ध्यान से देखिएगा। और जब सी से परे हो यानी बियॉन्ड सी है तब देखिएगा जैसे जैसे हम लोग दूरी से नज़दीक की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा इमेज जो है ना यह एफ से बाहर की ओर बनते जाएगा। अभी यहाँ पर था, अब हम लोग कहाँ आएंगे, सी पर, यानी कि बियॉन्ड सी था और आ जाएंगे एट सी, यानी कि जब सी पर हमारा कोई वस्तु हो वहाँ से जब लाइट को छोड़ा जाता है तब उसका इमेज कहाँ पर बनेगा। चलिए देखिए, बोल सकते हैं जब वस्तु सी पर हो, वस्तु सी पर हो यानी एट एफ, सॉरी एट सी, ये पी हो गया, सी हो गया, एफ हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक ए बी ऑब्जेक्ट है जो कि सी पर स्थित है। इसको जैसे हम लोग पैरेलल पास करते हैं या कैसे निकलेगा, एफ से होते हुए निकलेगा। कैसे निकलेगा, एफ से होते हुए निकलेगा। एक और ऑब्जेक्ट का रहा है, अगर मान लीजिए यह एफ से होते हुए जा रहा है, एक और हम ऑब्जेक्ट को क्या किए कि एफ से पास कर दिए। कैसे पास कर दिए, एफ से पास कर दिए। जब ये एफ से पास होगा तो ये कैसे निकलेगा, पैरेलल निकलेगा। कैसे निकलेगा, पैरेलल, यानी एक दूसरे को कट कहाँ पर कर रहा है, इन लोग दोनों को यहाँ पर कट कर रहा है। तो आप लोग दिखाई दे रहा होगा कि ये ए बी था और इसी के जस्ट नीचे यानी ए डैश बी डैश इमेज भी बन रहा है। क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश
इसको ध्यान से एक बार फिर से समझिए। ये हमारा अवतल दर्पण था। इस अवतल दर्पण में किए क्या कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पर होगा, कहाँ होगा, सी पर, तो सी पर ले लिए क्या, ए भी एक ऑब्जेक्ट था, अभी ऑब्जेक्ट से हम लोग लाइट को पास किए, यानी लाइट को छोड़े तो क्या हुआ कि वह पैरेलल होते हुए गया, इसलिए टकरा करके क्या हुआ, एफ से निकला। एक और लाइट लिए, उसको हम लोग क्या किए कि बी से इंसिडेंट किए और वह एफ से होते हुए इस पर दर्पण पर इंसिडेंट कर रहा है। उसके बाद वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है किससे, इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए। जैसे ही वह पैरेलल होते हुए निकलती है तो एक दूसरे को कट करते हैं इस पॉइंट पर, इसको जब मिलाते हैं तो जस्ट सी पर ही बनता है। इमेज कहाँ बन रहा है, सी पर। इमेज कहाँ पर बन रहा है, सी पर। तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे उसी प्रकार से कि जो प्रतिबिंब की स्थिति होगा वो कहाँ पर बन रहा है, सी पर। सी पर इंग्लिश में लिख सकते हैं एट सी। अगला है नेचर ऑफ इमेज। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, नेचर क्या है। तो प्रतिबिंब तो रियल बन रहा है क्योंकि दोनों रे प्रकाश किरण पुंज एक दूसरे को कट करें, इसलिए तो रियल इमेज होगा ही, वास्तविक इमेज होगा। लेकिन इसका जो होगा उल्टा बनेगा। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, जिसको बोलते हैं वास्तविक तथा उल्टा। अब साइज ऑफ इमेज की बात करें तो साइज हमारा दोनों बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, दोनों बराबर बनेगा, इक्वल, बराबर। तो यह हमारा कब हुआ, जब ऑब्जेक्ट हमारा सी पर रहेगा तब। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग अनंत पर थे, अनंत से बियॉन्ड सी आए, बियॉन्ड सी से अब सी पर आ गए। अब सी से आएंगे किस में, बिटवीन सी एंड एफ। जैसे ही सी एंड एफ पर आएंगे ना तो यह ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है अब सी से पीछे की ओर जाते जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जस्ट बतलाए थे कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाएंगे दर्पण के, वैसे वैसे हमारा इमेज जो है दूर बनते जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब क्या करते हैं, बियॉन्ड और बिटवीन सी एंड एफ लाते हैं, बिटवीन सी एंड एफ। लिख सकते हैं जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में हो, यानी बिटवीन सी एंड एफ। ये हमारा सी हो गया। आप लोग स्केल से इसको मेजरमेंट कीजिएगा, अच्छा से बनाइएगा। ये सी हो गया, ये एफ हो गया। ओके, तो सी और एफ के बीच में क्या रहा है, तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रख लेते हैं ए, और ये हमारा बी हो गया। इसको पैरेलल पास करा दिए। जब यह पैरेलल जाएगा तो एफ से होते हुए निकलेगा। कैसे निकलेगा, एफ से होते हुए यह निकल जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, इमेज बनाने के लिए एक और प्रकाश किरण पुंज को एफ से इंसिडेंट कराते हैं। इसको ऐसे हम पास कर रहे हैं, तो एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहे हैं, सी से बाहर। इसको डॉट डॉट से आगे मिला सकते हैं। तो ये हमारा ए था, इसको ए डैश मान लेंगे, इसको बी डैश मान लेंगे। अब यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, एक बार ध्यान से इसको समझिएगा कि हम जब ऑब्जेक्ट को सी तथा एफ के बीच में रखें, सी हमारा यहाँ था और एफ, इन लोग के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिए। ए बी हमारा ऑब्जेक्ट था। इस ए बी ऑब्जेक्ट से हम क्या किए कि एक लाइट को पास किए जो कि अवतल दर्पण पर पड़ा। अवतल दर्पण पर पड़ने के बाद ये एफ से पास हुआ। क्यों पास हुआ, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के यह पैरेलल था। ओके, इमेज को बनाने के लिए, प्रतिबिंब को बनाने के लिए हम क्या किए कि एफ, इस ए बी ऑब्जेक्ट के ऊपरी सीमा यानी कि बोल सकते हैं टॉप पॉइंट से एफ से होते हुए हम इंसिडेंट कराएं। जब एफ से इंसिडेंट कराएं तो यह क्या हुआ कि इस दर्पण पर पड़ने के बाद यह पैरेलल होते हुए निकल गया और यह आगे चल करके एक दूसरे को यहाँ पर कट करते हैं। जैसे ही एक दूसरे को कट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है कि यह सी से बाहर हो चुका है, सी से बाहर हो चुका है। यानी सी से बाहर होने का मतलब है कि जो हमारा इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो कौन बन रहा है, सी से बाहर। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो जा रहा है, सी से बाहर, सी से बाहर। इंग्लिश में लिख सकते हैं बियॉन्ड सी। ओके, और अगर आगे हम बढ़ते हैं, नेचर ऑफ इमेज। रियल इमेज तो बनेगा ही बनेगा, वास्तविक इमेज बनेगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों प्रतिबिंब जो है रियल में पहुंच रहे हैं, एक दूसरे को कट रहे हैं और हम लोग इसको पर्दा पर यानी स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, रियल इमेज भी बन चुका है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में हमारा ऑब्जेक्ट था, जबकि हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज बन रहा है, वो जस्ट नीचे बन रहा है, यानी उल्टा बन रहा है। तो लिख देंगे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। हिंदी में लिख देंगे वास्तविक एंड, यानी वास्तविक तथा उल्टा। अब बात आ जाता है साइज ऑफ इमेज, प्रतिबिंब के आकार क्या होगा। तो जस जस हम दूर चलते जाएंगे, जितने हम नज़दीक जाएंगे ऑब्जेक्ट से, सी से आगे बढ़ें
तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कितना हो बड़ा ले लीजिए, उससे जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा ना वो बड़ा बनेगा। यानी कि जैसे ही हम लोग सी से नज़दीक जाते जाएंगे दर्पण की ओर, उसका प्रतिबिंब जो है बड़ा बनते जाएगा। क्या बनते जाएगा, बड़ा, यानी कि बड़ा बनेगा, लार्ज। किसके रिस्पेक्ट में बड़ा बनेगा, इस ऑब्जेक्ट ए बी के रिस्पेक्ट में जो हमारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है वह बड़ा बनेगा। ओके, ये हमारा 3 पॉइंट हो चुका है मूलतः। एक बना था एट इन्फिनिटी, दूसरा बियॉन्ड सी, तीसरा सी, और चौथा बियॉन्ड बिटवीन सी एंड एफ। अब अगला जो हमारा है वह होगा, क्या होगा, एट एफ। क्या होगा, एफ। एफ के बाद क्या हो जाएगा, बिटवीन एफ एंड पी। तो बारी बारी करके हम लोग उसको भी देखते हैं। जैसे इसको पहले हम लोग साफ कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हम बोले कि जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ पर हो, कहाँ हो, एफ पर। चलिए पहले हम लोग, पोल हो गया हमारा, सी हो गया, ये हमारा एफ हो गया। एफ पर होगा तो एफ पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिए। एफ पर क्या हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ए नाम रख दीजिए, इसको बी नाम रख दीजिए। इसको पैरेलल पास कराएं, जब पैरेलल जाएगा तो एफ से होते हुए क्या होगा, निकलेगा। इसको बड़ा खींच लेते हैं। ओके, इमेज को बनाने के लिए अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि इससे पहले तो हम लोग एक क्या करते थे कि इमेज को बनाते थे, एक पैरेलल पास कर देते थे, और दूसरा इमेज को बनाने के लिए, जो इमेज का निर्माण करने के लिए करते थे, एफ से पास करते थे। तो अब हम लोग यहाँ पर कैसे पास करेंगे, तो एक और रूल हम बता रहे थे कि जब कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट पी पर जाए, यानी पोल पर इंसिडेंट करे, तो वह उसी रूल को फॉलो करते हुए क्या होती है, आगे की ओर बढ़ जाती है। यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, जिसमें हम आप लोग को बतलाए थे कि अगर मान लीजिए डायरेक्ट कोई रे ऑफ लाइट किसी पोल पर, ध्रुव पर पड़ती है, जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से निकल जाएगा। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी कट कर रहा है, लेकिन सी से परे कर रहा है, तो इस कंडीशन में जो हम लोग इसका नाम देंगे वो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ इसमें भी बनेगा, सी से परे बनेगा, सी से बाहर इसमें से भी बनेगा, सी से परे। ओके, यानी बियॉन्ड सी, या कहीं कहीं इसको लिख देता है बिहाइंड सी, कहीं इसको क्या लिखता है, बिहाइंड सी, सी के पीछे, ये भी लिख देता है, वो भी सही है। ओके, नेचर ऑफ इमेज बात करें तो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसलिए हमारा इमेज बनेगा वास्तविक एवं उल्टा, जिसको बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक ना। अब प्रतिबिंब के आकार की बात करें तो प्रतिबिंब की आकार जो होगा इस ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, क्योंकि अभी हम जस्ट बोले थे कि जस आगे की ओर बढ़ेगा तस इसका ऑब्जेक्ट का साइज जो है बढ़ते जाएगा, इमेज का, प्रतिबिंब का, यानी कि ऑब्जेक्ट वस्तु से बड़ा, यानी लार्ज। ओके, अब एक और हमारा बच गया, वो हमारा क्या है, बिटवीन एफ एंड पी। तो उसके लिए भी हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। अब हमारा क्या हो जाएगा, बिटवीन मतलब एफ एंड पी, किसके बीच में, तो फोकस और पोल के बीच में ना, सी हो जाएगा, एफ और पी यहाँ पर हमारा है। तो इन लोग के बीच में एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, मान लीजिए, चलिए इसको पैरेलल पास कराएं। जब ये पैरेलल पास कराएंगे तो एफ से निकलेगा, कहाँ निकलेगा, एफ से निकलेगा। एक और लाइट को हम पास कराते हैं, डायरेक्ट कहाँ पर इंसिडेंट करेगा, इसको ए नाम रख लीजिए, इसको बी नाम रख लीजिए। जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से क्या करेगा, जाएगा, जितना एंगल से आया उतना एंगल से क्या करेगा, जाएगा। ओके, तो जब ये आगे जाएगा तो ये ऐसा जगह आएगा कि एक न एक जगह इन लोग एक दूसरे को कट करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे, क्योंकि स्पेस कम होने के कारण नहीं यहाँ पर पता चल रहा है, ठीक ना। तो अगर कट करेंगे, ध्यान से अगर देखें तो डॉट से आगे हम बढ़ाएंगे तो यानी कि सी के पीछे हमारा इमेज बन रहा है। इमेज कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब सी के पीछे। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा, सी के पीछे, जिसको अभी हम बोले थे सी से परे, इसी को बोलते हैं बियॉन्ड सी। ओके, प्रतिबिंब की प्रकृति वही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, सीधा और उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड, जिसको बोलते हैं सीधा और उल्टा। प्रतिबिंब की आकार यानी जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, तो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, यानी वस्तु से बड़ा।
वस्तु से बड़ा यानी लार्ज ऑब्वियसली बनेगा, क्योंकि हम पहले ही बतला चुके हैं जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे का इमेज जो है बड़ा बनते जाएगा। तो यह हमारा कनकेव मिरर का कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो कन्वेक्स मिरर में हम लोग को मेनली देखा जाए